वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम नाउन और उसके डिफरेंट टाइप्स के मुतालिक एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोग को मिल सके। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला एमसीक्यूज है A name of particular person or place is called dash। किसी ख़ास शख्स या जगह का नाम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, या नॉन ऑफ दिस, या नाउन। नाउन तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन जब पर्टिकुलर हो गया तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है प्रॉपर नाउन। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, सिटी ग्रामेटिकली इज कॉल्ड डैश। सिटी ग्रामर के लिहाज से हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है। देखिए ना, सिटी है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, पर्टिकुलर नहीं यहाँ पे दिए गई है, लाइक पेशावर, एबटाबाद, कोहाट। तो अगर पर्टिकुलर होता तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे सिटी का जिक्र है तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन सी, पेशावर इन ग्रामर इज डैश। पेशावर ग्राम के लिहाज से क्या है? तो ये प्रॉपर नाउन है, ख़ास हो गया। द नेम ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर आर कॉल्ड डैश। साल के महीनों के नाम प्रॉपर नाउन है, हमारे पास पर्टिकुलर हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द नेम ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स, सीज, रिवर्स एंड द डेज ऑफ द वीक आर कॉल्ड डैश। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि पहाड़ों, दरियाओं, समंदरों और वीक के दिनों के जो नाम है ये हमारे पास क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रॉपर नाउन। इसमें से कोई भी आ सकता है आपको। तो आपको जो है ना, यहाँ पे सारे दिए गए हैं ताकि हम लोग को समझ आ सके। तो इसका सही ऑप्शन है प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द नेम ऑफ फेस्टिवल्स आर कॉल्ड डैश। फेस्टिवल्स जो हैं हमारे पास, लाइक ईद उल अज़हा या ईद उल फितर जो है ना, हमारे फेस्टिवल्स हैं। इसी तरह क्रिसमस या होली हिंदू का है, जबकि क्रिसमस किसका है? क्रिश्चियंस का। तो इस तरह के फेस्टिवल्स हमारे पास क्या हैं? द नेम ऑफ फेस्टिवल्स आर प्रॉपर नाउन। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, ए नाउन विच नेम फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड डैश। वो इसम जिसको हम अज़ाए खमसा जो है हमारे पास, लाइक आँख, या उसको स्किन के ज़रिए टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। तो इस तरह का नाउन हमारे पास कौन से नाउन में आता है? तो ये जो है ना, कंक्रीट नाउन है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह का नाउन हमारे पास कंक्रीट नाउन होता है। मैंगो इज़ डैश नाउन। मैंगो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कंक्रीट नाउन है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, कंक्रीट नाउन। क्वेश्चन नंबर 9, द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन आर स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड डैश। वो नाउन जिसको जो है ना, हम सिर्फ एक्शन या उसका स्टेट को सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख और टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें जो है ना, हम सिर्फ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लाइक ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गई, सैड। इसको जो है ना, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख या उसको जो है ना
टच नहीं कर सकते। वर्ड ऑनेस्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इस पे। वर्ड ऑनेस्टी इन ग्रामर इज डैश नाउन। अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया इसका, ऑनेस्टी हमारे पास कौन सा नाउन है, तो इसका सही ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 11, द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड डैश नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, और ऑप्शन डी है अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका सही ऑप्शन है काउंटेबल नाउन। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं ना, वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a name of given in common to every person or thing of same kind is called dash। कॉमन चीज़ों के नाम, लाइक कॉमन चीज़ हो या कॉमन पर्सन्स हो गए, तो ऐसे किस्म नाउन की कौन सी किस्म कहलाता है, तो इसको जो है ना हम बोलते हैं कॉमन नाउन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है कॉमन नाउन। The noun that cannot be counted are called dash noun, uncountable noun, countable noun, concrete noun, D abstract noun। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, द नेम ऑफ नंबर और collection of person or thing which can be considered as one are called dash noun। हुजूम की शक्ल में जो चीज़ हमारे पास होती है, चाहे चीज़ें होती है या चाहे लोग होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द वर्ड आर्म इज इन ग्रामर इज कॉल्ड डैश नाउन। तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ग्रामर के लिहाज से वर्ड आर्मी जो है ना कलेक्टिव नाउन है। इस तरह स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट, प्लेयर्स, जो ग्रुप की शक्ल में होता है। द वर्ड क्राउड इन ग्रामर इज कॉल्ड डैश नाउन, काउंटेबल, कलेक्टिव, कंक्रीट और अनकाउंटेबल। क्राउड जिसको जो है ना हम गिन सकते हैं, चाहे तादाद 10 हो, 20 हो, 1000 हो या कोई भी हो, लेकिन उसको हम गिन सकते हैं और होते हैं हुजूम की शक्ल में, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगुलर ऑफ वुल्स। सिंगुलर और प्लूरल्स हमारे पास दो नाउन होते हैं। वुल्स का जो है ना सिंगुलर पूछा है, यहाँ पे प्लूरल दिया है, सिंगुलर काम से पूछता है। इसका जो है ना सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वुल्फ। वुल्फ का जो जमा बनता है हमारे पास वो वुल्स होती है। द प्लूरल ऑफ शेल्फ। शेल्फ की जो है ना हमसे यहाँ पे प्लूरल पूछा है। शेल्फ, शेलोज, VES इसके एंड में आएगा, शेलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ए नाउन that is the name of any male person or animals is said to be dash gender। मेल पर्सन या मेल जानवरों या इस तरह की चीज़ों के लिए जो मेल होते हैं उसके लिए कौन सा जेंडर बोलते हैं हम, थर्ड जेंडर, फेमिनाइन, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में मेस्कुलाइन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है मेस्कुलाइन। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड टाइगर इज़ अ डैश जेंडर। वर्ड टाइगर जो है वो हमारे पास कौन सा जेंडर बनता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है ना ऑप्शन बी मेस्कुलाइन। उसका जो है ना फेमिनाइन बनेगा हमारे पास टाइग्रेस।